लोग कह रहे हैं ये भव्य बिश्नोई गढ़ है, ये बिश्नोइयों का गढ़ नहीं है, जनता का गढ़ है ये। हाँ, अब की बार इनको बता देंगे गढ़ क्या होता है। लेकिन बहुत सारे किसान नेता तो कहते हैं कि बीजेपी ने भी लूटा किसान को, भाजपा कांग्रेस ने भी लूटा, कोई सरकार ऐसी नहीं आई जिसने किसान का भला किया। लूट भी तो इतनी होती है कि आटम नमक समाए। एक तो ऐसा होता है जो लूटने वाला जो आटम नमक समाए, और एक ने तो लूट के सारा गरीब कर दिया। उसने तो जहाज भी बेच दी, स्कूल बेच दिए, मास्टर बेच दिए, कर्मचारी जो लैटरिन साफ करते हैं वो भी बेच दिए इसको। तो वैसे भी आदमपुर में जो एक नई चीज मैंने देखी है यहाँ पर, वो पहले भी हमने कई जगह पर देखी है, कि किसान नेता जगह जगह पहुँच रहे हैं जहाँ पर भी इलेक्शन हो रहे हैं कि आप जेजेपी बीजेपी को वोट मत करिए, तो किसको वोट करिए? जेजेपी बीजेपी को वोट मत करिए। तो देखो, हमारी तो 2 साल से किसानों की जेजेपी और बीजेपी का विरोध है। हाँ। हमने और किसी का विरोध नहीं। समर्थन किसका है? हमारा समर्थन है जो जेजेपी और बीजेपी को कांटे की टक्कर नहीं, जो जीत के सार पर पहुंच चुका है। मतलब कांग्रेस को समर्थन है सीधा? वो हम नहीं कह सकते, वो तो सुनता समझदार है, सारे शाने ही है। एक भी बोला थोड़ा को नहीं बताइए, बोलो तो आपको ऐसा मैं आभास कर सकती हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। जो चीजें बीजेपी ने नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना, मैं हूँ स्मिता सिंह। बहुत कुछ चल रहा है राजनीति में आदमपुर को लेकर, क्योंकि जब राजनीति की बात होती है तो आदमपुर एक ऐसा हलका है जहां राजनीति की पहचान रखने वाली आवाम ज़्यादा है। बच्चा समझता है राजनीति का मतलब क्या होता है आदमपुर में। तो आदमपुर में हम मौजूद हैं। 3 तारीख को वोटिंग है, 6 को नतीजे आएंगे। ज़्यादातर लहर जो लोगों में देखी जा रही है, वो लोग कह रहे हैं कि भव्य बिश्नोई जीतेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की लहर नहीं है या जेपी जी की लहर नहीं है, उनकी भी है। तो आइए कुछ बुजुर्ग लोगों से बात करते हैं, कुछ युवाओं से बात करते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उम्र दराज हैं, जिन्होंने राजनीति के कई दौर देखे हैं। सभी से बात करते हैं, क्योंकि हर पक्ष को जानना ज़रूरी होता है कि बीजेपी, कांग्रेस, आप या फिर इनेलो कौन होगा जिसके हाथ यहाँ की सत्ता आएगी, जो यहाँ के विधायक की कुर्सी पर बैठेगा। एक दादाजी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अच्छा, एक ये बताइए, आपने बहुत दौर देखा है राजनीति का, काफ़ी उम्र आपकी लग रही है, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस आएगी इस बार सत्ता में यहाँ से? इस बार बीजेपी से हर वर्ग दुखी है, हर वर्ग। अच्छा। कुछ किसी का काम करया नहीं। अच्छा। कोई किसी का भी किसी महकमे का नहीं, सारे महकमे ठेके दे दिए, कोई काम नहीं, वर्करों को तनख्वाह नहीं मिल रही, रोजगार किसी के पास रहा नहीं, नौकरी सब हटा दिए, कुछ मुद्दा इनके पास है नहीं। मेरा नाम दलवीर है और मैं हूँ किसान नेता। आपने इन भाइयों से सवाल किया था कि वह कांग्रेस क्यों जीत रही है, क्योंकि आज यह जनता है ना, मारिए भाई एक बार कैमरा घुमाइए जरा कैमरामैन, ये जो जनता है ना आज, ये बदलाव चाहती है। और ये बीजेपी के काले कारनामे, जो 750 किसान शहीद हुए, हर वर्ग इसने रोड के ऊपर किसान तो थे ही। कांग्रेस लाएगी वो बदलाव? बिल्कुल लाएगी कांग्रेस बदलाव। आज कांग्रेस की लहर है पूरी और तूफान उठ रहा है, और कांग्रेस की सरकार बनेगी और यहाँ से जयप्रकाश भाई जीतेंगे। कुलदीप जी अभी 5-4 महीना पहले तो कांग्रेस में थे, बीजेपी की बुराई कर रहे थे, और वो आज बीजेपी के साथ चले गए। अब उनका मतलब नहीं समझते जनता। मेरे को एक बताइए, एक टाइम ऐसा था जो हमारे बुजुर्ग थे, बाढ़ पीस के खा करते, हम बाढ़ पीस के गेहूं नहीं जी देश में गेहूं, और कांग्रेस हरी क्रांति लाई और किसानों ने अन्न पैदा किया, अन्न के भंडार भरे, और आज इस सरकार ने हमारे अन्न के भंडार भी खोज लिए। एससी और बीसी सारे इकट्ठे हो रहे हैं, कांग्रेस के पहले थे, अभी भी है, हवावारी कांग्रेस जीतेगी। नहीं, कुछ पॉजिटिव चीजें क्यों जीतेगी? क्योंकि कुछ खास किया है? खास तो पहले कांग्रेस ने किया है, दलितों का किया है तो कांग्रेस ने किया है। तो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जेपी ने भी 10-11 साल तो आदमपुर में झांक कर नहीं देखा, आप आए हैं। देखो, ये राजनीति है, बाप बेटा भी अलग अलग रह जाए, नहीं आते और आवे, मौका लगे जब आजे।
जब जनता का मूड हो कांग्रेस को बनाने के लिए, भाई बीजेपी से तंग आ गए, उससे कोई कुलदीप जी ऐसा है कि किसी से मिलनसार है नहीं, कोई जाता है तो किसी से मिलता नहीं। मेरे साथ ये बीतते हुए हालात है, जब 50 साल जिस आदमी के साथ रहे और वो कहते मेरे के पास टाइम नहीं मिलने के लिए, तो कौन रहेगा इनके साथ। किन किन के साथ रहे आप 50 साल? मैं शुरुआत जब भजनलाल जी एमएलए बने थे, शुरुआत में जब से इनके साथ था, भजन लाल जी के साथ। भजनलाल जी के साथ, और भजनलाल जी की वजह से उनको वोट दे रहा था। भजनलाल जी ने मेरे को नौकरी नहीं लगाया और सब गांव वालों को बहुत लगा दिए, लेकिन मुझे इसका कोई दुख नहीं था। मिलनसार आदमी थे, गया तो ये कहता तेरा काम हो जाएगा, भी जा कोई बात नहीं, उसका कोई दुख नहीं। लेकिन जवार कहते मेरे पास टाइम ही नहीं मिलने का, तो फिर उस आदमी के साथ क्या करे रह के। जनता परेशान हो गई इस बात से कि वो मिलनसार नहीं रहे। अच्छा, पिताजी अच्छे थे, बेटे और पोते नहीं निकले उस नीति के। पोता तो अब नया आया है, उसको तो बेचारे को ज्ञान ही नहीं कुछ। पोता तो बिल्कुल नया आया है, समझ नहीं है राजनीति की। राजनीतिक समझ नहीं है, वो तो बच्चा है अभी। लेकिन बहुत सारे किसान नेता तो कहते हैं कि बीजेपी ने भी लूटा किसान को, भाजपा कांग्रेस ने भी लूटा, कोई सरकार ऐसी नहीं आई जिसने किसान का भला किया। लूट भी तो इतनी होती है कि आटम नमक समाए। एक तो ऐसा होता है जो लूटने वाला जो आटम नमक समाए, और एक ने तो लूट के सारा गरीब कर दिया। उसने तो जहाज भी बेच दी, स्कूल बेच दिए, मास्टर बेच दिए, कर्मचारी जो लैटरिन साफ करते वो भी बेच दिए इसको। तो वैसे भी आदमपुर में जो एक नई चीज मैंने देखी है यहाँ पर, वो पहले भी हमने कई जगह पर देखी है, कि किसान नेता जगह जगह पहुँच रहे हैं जहाँ पर भी इलेक्शन हो रहे हैं कि आप जेजेपी बीजेपी को वोट मत करिए, तो किसको वोट करिए? जेजेपी बीजेपी को वोट मत करिए। तो देखो हमारी तो 2 साल से किसानों की जेजेपी और बीजेपी का विरोध है। हाँ। हमने और किसी का विरोध नहीं। समर्थन किसका है? हमारा समर्थन है जो जेजेपी और बीजेपी को कांटे की टक्कर नहीं, जो जीत के सार पर पहुंच चुका है। मतलब कांग्रेस को समर्थन है सीधा सीधा? वो हम नहीं कह सकते, वो तो सुनता समझदार है, सारे शाने ही हैं, एक भी बोला थोड़ा को नहीं बताइए बोलो अगर तो आपको ऐसा मैं आभास कर सकती हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। जो चीजें बीजेपी ने नहीं, जो किसान खफा है बीजेपी से जेजेपी से, वो उसकी अधूरी मंशाएं या इच्छाएं अब कांग्रेस पूरी करेगी। देखो कांग्रेस पूरी करेगी, एक मिनट, कांग्रेस अगर किसानों की इच्छा पूरी करेगी या न करेगी, एक एक करके बोलेंगे तो चीजें समझ में आएंगी, एक एक करके बोलेंगे तो समझ में आएंगी। बोलिए, लेकिन टाइम पर बोलिए आप। देखो आपने सवाल किया है कि मैं कांग्रेस किसानों की या मजदूरों की इच्छा पूरी करेगी, या करो या ना करो। देख मजदूर और किसान ने लड़ना सीख लिया है, अगर आज भविष्य में दोबारा कांग्रेस जीतती है और वो इच्छा पूरी नहीं करती तो हम कांग्रेस को भी रोड पर खड़ी कर देंगे। कांग्रेस क्या बड़ी चीज है, हमने तो लड़ाई लड़नी आ रही है और हम सीख चुके हैं। बिल्कुल, जनमत जनतंत्र सबसे ऊपर होता है, सरकार वो आए जो जनता का भला करे, जनता जनार्दन का भला करे। तो आपको लगता है कि कांग्रेस जीत पाएगी यहाँ से? कांग्रेस पुरानी भारत की नेशनल पार्टी है ये, और बीजेपी भी नेशनल पार्टी है, ये छोटे तो है नहीं कुछ। जो आदमी सेंट्रल लेवल एक चीज़ दादाजी कि आदमपुर में तो बीजेपी कांग्रेस आप इनेलो ये वाला सीन ही नहीं लगता ना, बिश्नोईगढ़ वाला सीन लगता है ना, बिश्नोईगढ़ वाला टूट गया, बिश्नोई परेशान हो गए इससे। ऐसा है कि बिश्नोई लोग कुलदीप जी से परेशान हो गए। कोई इसके पास जाते हैं तो मिलने के लिए टाइम नहीं, आते हैं तो किसी से मिलते नहीं, जल्दी करके भाग चले जाते हैं। तो जेपी जी तो 2009 में भी हार गए थे, कुलदीप बिश्नोई। हार जी तो राजनीति का खेल है ये। बेटे हैं और ये तो राजनीति खेल है, कभी कोई हार गया कभी कोई जीत गया। विश्वास जीत होगी। विश्वास जो आदमी, देखो पार्टी कोई हो जीतेगी, सरकार काम करेगी, कोई तो करेगी, लेकिन यहाँ इतने साल भजनलाल जी के बाद में कोई काम नहीं हुआ। सड़कें टूट गई तो टूट ही गई, वो कोई सुधार नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, नाम ही नाम है बस। कुलदीप तो की कौन करे ना कर सके, कुलदीप तो की करी कौन मरा है। अच्छा, ये 72 साल है या वोट देना है, और जेपी करी अभी आने वाले टाइम में
और आएगा जेपी, जेपी आएगा। पक्का आएगा, पक्का आएगा जेपी, पक्का 100 का 100। अच्छा मास्टर भी कौन बेचना रहा है जी जी हाँ, एक करके एक मिनट जी बताएं, खड़े हो जाएंगे तो बराबर पे आएंगे सर। नमस्कार जी, नाम बताएं अपना। कुलदीप सिंह, मैं मनरेगा का मैट हूँ जी। कुलदीप नाम का बहुत बोलबाला है, बहुत बोलबाला है। कुलदीप का नाम का बोलबाला है जी, पर अभी नहीं रहेगा आगे से। मैं गांव जगान से मनरेगा मैट हूँ जी। इतना बुरा हाल कर रखा है जी सरकार ने, सबसे गरीब तबका है जी मनरेगा का। पिछले 4 महीने से मनरेगा की कोई दिहाड़ी नहीं आई है, ठीक है जी। उसके अलावा मैट हैं जी, काम हम दिलाते हैं, हम रोजगार देते हैं, उनका 1.5 साल से पैसा पेंडिंग पड़ा है। तो सभी दुखी है जी इससे, किसान इससे दुखी है और मजदूर तो है ही है जी दुखी। इसलिए हम बदलाव चाहते हैं जी। और कांग्रेस ने हमेशा हमारा साथ दिया, जो वादे किए वो पूरे करें जी, सीधी बात ये। लेकिन ये आप कह रहे हैं कि बहुत दुखी हैं, बीजेपी से तो जनता बहुत खुश है। कैसे खुश है जी बताओ? मोदी मोदी हर हर मोदी घर घर करने से क्या होता है जी? ग्राउंड लेवल पे जाके देखो ना, मैं तो फील्ड में रहता हूँ मैडम, हर गांव में पता है जी आपको 150 से 200 मजदूर हैं। गढ़ है आदमपुर, यहाँ बिश्नोई गढ़ माना जाता है कि यहाँ बिश्नोई परिवार के ही सदस्य जीतते रहे हैं। पहले भजन लाल जी, फिर उनकी पत्नी, फिर उनके बेटे, फिर उनकी पत्नी, अब उनका बेटा। तो आपको क्या लगता है इस बार ये लहर खत्म होगी, कुछ नया होगा? ऐसा जी देखो, गढ़ था, हमने वोट भी दिए कुलदीप को, ऐसी बात नहीं है, पीछे दिए देते आ रहे हैं जी। पर अब जनता दुखी हो चुकी है जी। कितने वोट से हारेंगे अंदाजा? अब की बार जी, अब की बार ये मान चलो 10 से 12 हजार वोटों से हार रहे हैं जी, क्लियर हारे हैं। मेरा गांव है जी जगान, जगान से एक तरफा माहौल है जी। जगान से अभी 400-500 वोटों से जेपी एक तरफा जीत रहे हैं जी, और वहाँ से नहीं। बाकी कितना वोट रहे जगाड़? जगान में जी 2300 वोट हैं, और वहाँ से जेपी जी 500 वोटों से लीड है अभी। और बढ़ेंगे जी, और बढ़ेंगे जी 2 दिन के अंदर 2 दिन और रह रहे हैं जी। हम मैं तो ये कह रहा हूँ जी, मेरी जितनी भी है ना हमारी मनरेगा की यूनियन है जी, वो सारी खिलाफ हो चुकी है इसके, क्योंकि मनरेगा की सारी यूनियन इसके खिलाफ है जी। हमने सीएम को ज्ञापन दिया था जी, हमारा भव्य बिश्नोई को भी दिया है, मेरे पास रिटर्न में पड़ा है। बोला जी हम आपकी मांगे पूरी करेंगे, कोई नहीं, अभी तक कोई मांगे पूरी नहीं। जितने मनरेगा के मजदूर हैं ये सभी के सभी जेपी भाई साहब के साथ हैं। गुस्सा भी है लोगों में, नाराजगी भी है कि कागजों में है वादे, लेकिन वो धरातल पर नहीं हुए, पूरे नहीं हुए। इसलिए कांग्रेस के साथ काफी लोग यहाँ नजर आ रहे हैं जी। बताओ। ठसका गांव से हूँ, मुकेश शर्मा। हाँ, लोग कह रहे हैं ये भव्य बिश्नोई गढ़ है, ये बिश्नोइयों का गढ़ नहीं है, जनता का गढ़ है ये। हाँ, अब की बार इनको बता देंगे गढ़ क्या होता है, ठीक है? तो भव्य बिश्नोई जनता ही चुनती है ना, बिश्नोई परिवार से सदस्य। बिश्नोई परिवार से पिछले 54 सालों से बिश्नोई परिवार का राज था इसमें आदमपुर में। क्या किया? 28 साल, लेकिन 54 साल नहीं किया तो हर बार जीते क्यों? 54 साल में से 28 साल बजनौल जी रहे, 26 साल में कुलदीप ने क्या कर दिया? एक काम तो फिर जनता 5 साल में क्यों नहीं चौकन्नी हुई? बार बार क्यों? गढ़ बजनलाल ने काम किया था, उसके प्रति लोगों की आस्था थी जी। तो उनके बेटे को मौका मिलना चाहिए कि नहीं? उसके बेटे ने काम क्या किया? किस चीज का मौका दे? कितनी बार मौका देंगे? 26 साल हो गए मौका देते हुए। 26 साल में एक काम मेरे को उंगली पे गिनवा दो, ये काम किया। जब भी काम की बात करते हैं बोले ऑफिशियल लिस्ट ले लो, मैंने ये काम करवा रखा है। नहीं, लेकिन 530 करोड़ मैंने बहुत सारे लोगों से मंडी इलाके में बात की, आदमपुर मंडी में, जिनका ये कहना था विकास ना हो कोई दिक्कत नहीं है, घुटनों तक कमर तक पानी में रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, रोजगार नहीं चाहिए लेकिन आएंगे बिश्नोई। एक मिनट मैडम, आप समझदार हो। रोहतक का सीएम बना था भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लोग क्या कहते थे? बोले रोहतक का बन गया, और आपका रोहतक में तो बोले जन्नतें बना दी। तो भाई सीएम यो बजनलाल कौन था? अभी रैली हो रही है जो क्यों करवाए काम? अभी आज आदमपुर जो रैली हो रही है जिसमें खट्टर जी आए हैं, वहाँ कुलदीप बिश्नोई जी बैठे हैं, कह रहे हैं कि जनता की नाराजगी हो सकती है लेकिन इलाके से खफा नहीं हो सकते, कुछ गलत नहीं करेगी यहाँ की जनता। तो उन्हें विश्वास है कि आएंगे वही जीतेंगे। नहीं, जेपी हुड्डा साहब जीतेंगे जी। हुड्डा साहब का नाम पे लोग वोट दे, दीपेंद्र का नाम देते हैं जी। अच्छा। हाँ, वहाँ बिश्नोई जी के नाम पे, यहाँ हुड्डा जी के नाम पे। यहाँ दीपेंद्र के नाम थे जी, दीपेंद्र जी हुड्डा जी है। इनका
600 करोड़ में विकास करवा दिया। कल दीपेंद्र जी आए थे तो दीपेंद्र जी ने साफ शब्दों में कह दिया जनता तो इतने में ही समझता है कि लोहा गरम है, इब के ठोक दो। साफ हाथ करके कहा है, इब के ठोक दो, हाथ का निशान दे दो, मौका है जेपी के पास साफ। तो जनता जनार्दन समझ जाए लोहा गर्म है और इसको ठोक थोड़ा दो। मार देंगे तो कोई आकार निकलेगा, जेपी ही है अब तो सोच लो। हाँ, जेपी छपेगा। रीजन ये है कि इसने है ना जनता इससे दुखी है जी, कुलदीप से अच्छी तरह दुखी है। तो हुड्डा जी खुश करेंगे, हुड्डा जी बढ़िया तरीके से। उम्मीद है रोजगार मिलेगा। रोजगार बिल्कुल मिलेगा, कांग्रेस ने पहले भी दिया है, आगे भी देगी। नए खिलाड़ियों को लेकर आदमपुर से नहीं निकल पा रहे हैं युवा चेहरे, तो आपको क्या लगता है अब कुछ होगा, सरकार कुछ करेगी, नई सरकार आएगी तो नए विधायक आएंगे तो? जेपी साहब अगर जीतते हैं तो आगे आने वाले 1 साल 2 महीने के बाद इलेक्शन होने हैं। गवर्नमेंट किसकी बनेगी? कांग्रेस की। और जेपी जी को मंत्री पद अवश्य मिलेगा, ठीक है। तो हमारे हल्के काम होंगे कि नहीं होंगे, आप ये बताओ। काम होंगे जी। हम तो चाहते हैं आपकी उम्मीदें पूरी हों, सरकार कोई भी आए, चेहरा कोई भी आए, जनता की उम्मीदें पूरी होना जरूरी है, विकास जरूरी है।